नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का जो अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, उसका आगे का भाग लेकर आए हैं। आज हम कैलेंडर से संबंधित सवाल करेंगे। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कैलेंडर का जो सूत्र होता है उसमें जो माह कोड, शताब्दी कोड और वर्ष ये जो लगते हैं, तो ये जो माह कोड है, शताब्दी कोड है, इनको कैसे याद किया जाता है ये मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है। तो इस वीडियो को देखने से पहले यदि किसी ने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके अच्छी तरह से देखें। तो पहले वाला वीडियो में मैंने ये जो कोड कैसे याद किए जाते हैं वो ट्रिक के माध्यम से बताए हैं, और आज हम कैलेंडर से संबंधित सवाल करेंगे। तो अपना जो पहला सवाल है वो है 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। तो सवाल में पूछा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। तो इस सवाल को हम करें तो इस सूत्र के माध्यम से करेंगे, जो हमने सूत्र लिख रखा है उसके माध्यम से करेंगे। और इस सूत्र में जो कोड आएंगे, कौन से महीने के क्या कोड होते हैं, ये मैंने पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से बता रखा है। तो सबसे पहले सूत्र में क्या लिखना है, दिन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिन। तो दिन यहाँ क्या है, 15, यानी जो दिनांक होता है वही क्या होता है, दिन होता है। तो दिन की जगह क्या लिखेंगे, 15। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में सूत्र में क्या दे रखा है, माह कोड, यानी जो महीना दे रखा है उस महीने का कोड लिखेंगे। तो यहाँ जो महीना दे रखा है वो है अगस्त, और अगस्त का कोड कितना होता है, 3 होता है। अगस्त का कोड कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद हम देखें वर्ष। तो वर्ष कितने हैं, तो 1947 में यदि हम वर्षों की बात करें तो वर्षों की संख्या है वो 47 है। तो वर्ष कितने हैं, 47 है। फिर पूछा है लीप वर्षों की संख्या। यदि लीप वर्षों की हम बात करें तो जो वर्ष है उसमें हम किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे। यदि 4 का भाग दें तो 11 चौके 44 और शेषफल कितना बचा, 3। तो जो ये हमारा भागफल आता है, जो ये हमारा भागफल आता है, यही क्या होती है, लीप वर्षों की संख्या होती है। तो 1947 में जो 47 वर्ष हैं, इन 47 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी मिली, 11 मिल गई। तो लीप वर्षों की संख्या कितनी है, 11 है। उसके बाद हम देखें शताब्दी कोड। यदि शताब्दी कोड की हम बात करें तो यहाँ शताब्दी दे रखी है 1900। क्या शताब्दी दे रखी है, 1900 दे रखी है। तो 1900 का शताब्दी जो कोड होता है वो होता है 0। 1900 का शताब्दी कोड 0 होता है। बट्टा में क्या लिखेंगे, 7। बट्टा में क्या लिखेंगे, 7। तो इस तरह से हमने इनको सूत्र के माध्यम में सूत्र में लिख लिया है। अब ये मैंने कोड कैसे लिखे, कहाँ लिखे हैं, ये मैंने आपको बार बार बता दिया है कि आप पहले वाला वीडियो देखें, उसके बाद आपके समझ में आएगा कि ये कोड क्या होते हैं। ये हमने अगस्त का 3 क्यों लिया है, और 1900 का शताब्दी कोड है, 1900 जो शताब्दी है उसका शताब्दी कोड 0 क्यों लिया है। तो ये आप पहले वाले वीडियो में ज़रूर देखें। तो अब हमने ये सूत्र में लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, इन सब का योग करते हैं। तो यदि इन सब का योग करें तो इन सब का योग आता है 47 और 3 50, 50 और 15 हो गए 65, 65 और 11 कितने हो गए, 76। तो इनका योग कितना हो गया, 76। 76 में किसका भाग देंगे, 7 का। तो 76 में 7 का भाग दें तो देखिए 10 7 70, 10 7 कितने होते हैं, 70। शेषफल कितना बच गया, 6। और जो ये शेषफल बचता है यही हमारा क्या होता है, वार कोड होता है। जो शेषफल बचता है वो किसका कोड है, वार का कोड है। तो 6 कौन से वार का कोड है, तो 6 का हम देखें तो 6 है शुक्रवार का। किसका है, शुक्रवार का। तो इस दिन जो दिन था वो कौन सा वार था, शुक्रवार था। तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आगे वाला। तो सवाल नंबर 2 है 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था। 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था। तो इस सवाल को हम करें तो सबसे पहले सूत्र के हिसाब से क्या लिखेंगे, दिन यानी दिनांक।
तो दिनांक क्या है इसमें 19, तो दिनांक कितना लिखेंगे 19 प्लस में माह कोड की हम बात करें तो यहाँ क्या है अक्टूबर, तो अक्टूबर का माह कोड क्या होता है, तो अक्टूबर का जो माह कोड होता है वो होता है 1 प्लस। उसके बाद हम देखें वर्षों की संख्या, तो यहाँ हम वर्षों की संख्या देखें तो वर्षों की संख्या क्या है 0 है, तो यहाँ वर्षों की संख्या क्या है 0 है। यदि वर्षों की संख्या 0 है तो 0 में लीप वर्षों की संख्या भी कितनी हो गई 0 हो गई, लीप वर्षों की संख्या भी कितनी हो गई 0 हो गई। प्लस में हम लिखेंगे शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड हम देखें तो यहाँ शताब्दी कौन सी है 2000 है, तो 2000 का शताब्दी कोड हम देखें तो वो कितना होता है 6 होता है, बट्टा में कितना हो गया 7। अब इनका योग हम करें तो 19 और 1 20 और 6 26, तो इनका योग कितना हुआ 26 बट्टे 7। अब हम 26 में किसका भाग देंगे 7 का, तो 26 में 7 का भाग दें तो 7 तिये 21, शेषफल कितना बच गया 5, और ये जो शेषफल 5 बचा है यही हमारा क्या है वार कोड है। तो 5 किसका होता है, तो 5 होता है गुरुवार का, किसका कोड होता है गुरुवार का। तो इस दिन कौन सा वार था गुरुवार था, तो 19 अक्टूबर 2000 को गुरुवार था। अब हम आगे वाला सवाल देखते हैं, तो सवाल नंबर 3 है 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष गणतंत्र घोषित हुआ, वह दिन क्या था, यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो इस सवाल को हम करें तो सबसे पहले सूत्र के हिसाब से हम क्या लिखेंगे दिन यानी दिनांक, तो दिनांक कितना दे रखा है 26, तो दिनांक कितना लिखेंगे 26 प्लस में माह कोड देखें तो यहाँ जनवरी। अब याद रखना मैंने आपको बताया था कि जनवरी के 2 कोड होते हैं, जनवरी और फरवरी के 2 कोड होते हैं, तो जनवरी का एक तो 1 कोड होता है और एक होता है 0। यदि साधारण वर्ष हो तो कोड क्या लिखेंगे 1, और यदि लीप वर्ष हो तो कोड क्या लिखेंगे 0। तो साधारण और लीप वर्ष देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें वर्षों की संख्या कितनी है, तो वर्षों की संख्या कितनी है 50, तो क्या 50 में 4 का भाग पूरा जाता है, तो हम देखें तो 12 चौके 48 शेषफल 2, यानी इसमें 2 शेषफल बचता है। तो जब 2 शेषफल बचा है तो ये कौन सा वर्ष है, ये है साधारण वर्ष। और यदि इसमें 4 का भाग पूरा चला जाता और शेषफल 0 बचता तो ये कौन सा वर्ष होता, लीप वर्ष होता, और तब हम जनवरी का कोड क्या लेते 0। तो ये अपना साधारण वर्ष आया है, तो लीप वर्ष न होके कौन सा वर्ष आया है, साधारण वर्ष आया है। तो इसमें हम जनवरी का कोड क्या लेंगे 1, तो जनवरी का कोड क्या लेंगे 1। उसके बाद हम देखें तो वर्ष कितने हैं इसमें 50, तो वर्षों की संख्या कितनी है 50। इस 50 में लीप वर्षों की संख्या हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि वर्षों में 4 का भाग देने पर जो भागफल आता है, 4 का भाग देने पर जो भागफल आता है वही क्या होता है, लीप वर्षों की संख्या होती है। तो यहाँ लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई 12, तो लीप वर्षों की संख्या कितनी है 12 प्लस। उसके बाद हम देखें शताब्दी कोड, तो यदि हम शताब्दी कोड की बात करें तो यहाँ शताब्दी है 1900, और 1900 का जो शताब्दी कोड होता है वो कितना होता है 0, और बट्टा में कितना लिखेंगे 7। इस तरह से हमने सूत्र में सारे जो कोड लिखने थे वो हमने लिख लिए। अब हम इन सब का योग करते हैं और 7 का भाग देते हैं। इन सब का योग कितना होता है 89, का योग कितना होता है, इन सब का योग होता है 89। 89 में भाग किसका देंगे 7 का, किसका भाग देंगे 7 का। तो यदि हम इसमें 7 का भाग दें, 7 एकम 7 शेषफल 1 उतारा 9 7 दुए 14 और शेषफल कितना बच गया 5, और जो 5 शेषफल बचा है ये हमारा क्या है वार कोड होता है। तो जो शेषफल बचता है वो हमारा क्या होता है वार कोड होता है।
और 5 कौन से वार का कोड होता है? तो 5 होता है गुरुवार का। किसका होता है? गुरुवार का। तो इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? गुरुवार था। अब हम 4 नंबर सवाल देखते हैं। तो आगे वाला जो सवाल है वो है 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिन। तो दिन क्या है इसमें? 11 प्लस मार्च का जो माह कोड होता है वो कितना होता है? 4। तो मार्च का जो कोड है वो कितना है? 4 प्लस 2012 में यदि हम वर्षों की बात करें तो वर्ष कितने हैं? 12 है। वर्ष कितने हैं? 12। 12 में यदि हम लीप वर्षों की बात करें तो 12 में 4 का भाग दें तो 4 तिये 12, भागफल कितना आता है? 3 आता है। तो यानी लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई? 3। और शताब्दी कोड की हम बात करें तो शताब्दी यहाँ क्या है? 2000। तो 2000 का शताब्दी कोड कितना होता है? 6। बट्टा में कितना लिखेंगे? 7। अब इन सब का हम योग करें तो योग करें तो 11 और 4 15, 12 और 3 15, 15 और 15 कितने हो गए? 30, 30 और 6 36। तो इन सब का योग कितना हो गया? 36। तो 36/7। तो अब हम 36 में किसका भाग देंगे? 7 का। तो हम 36 में 7 का भाग दें तो 7 5 35, शेषफल कितना बचता है? 1। और जो शेषफल बचता है वही अपना क्या होता है? वार कोड होता है, यानी वार का कोड होता है। तो 1 किसका कोड होता है? तो हम देखें तो 1 जो कोड होता है वो होता है रविवार का। तो इस दिन कौन सा वार था? रविवार था। तो 11 मार्च 2012 को रविवार था। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आते होंगे। तो आगे वाला जो सवाल है वो है जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस तारीख को था? यानी 2007 में, वो भी जुलाई के महीने में, जो पहला सोमवार था वो किस तारीख को था? तो यहाँ हम देखें तो यहाँ हमें दिन यानी हम कहें तो दिनांक नहीं दिया है। पहले यहाँ कोई दिनांक नहीं दिया है तो फिर हम यहाँ सूत्र में क्या लिखें? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ 1 जुलाई का वार निकाल लेंगे। यानी जिस महीने में हमें कौन से वार को क्या तारीख होगी ये पूछा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 तारीख को कौन सा वार होता है वो निकाल लेंगे। तो यदि हम 1 तारीख को यानी 1 जुलाई को जो वार निकालें तो सूत्र के हिसाब से यदि हम निकालें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस में माह कोड देखें तो यहाँ क्या है? जुलाई, और जुलाई का कोड क्या होता है? 0 प्लस उसके बाद में वर्ष। तो 2007 में जो वर्ष हैं वो कितने हैं? 7 प्लस लीप वर्षों की संख्या। तो 7 में जो लीप वर्षों की संख्या है वो कितनी है? 1। क्योंकि 7 में हम 4 का भाग दें, 7 में 4 का भाग दें तो 4 एकम 4, शेषफल 3। तो भागफल कितना आता है? 1 आता है। तो 7 में जो लीप वर्षों की संख्या है वो कितनी है? 1 प्लस उसके बाद में हम देखते हैं शताब्दी कोड। तो शताब्दी क्या है यहाँ? 2000। तो 2000 का जो शताब्दी कोड है वो कितना है? 6। बट्टा में क्या लिखेंगे? 7। अब इन सब का योग करते हैं। तो यदि इन सब का योग करें तो 6 और 1 7, 7 7 14, 14 और 1 15। तो कितना आया? 15। तो 15/7। अब मैं 15 में 7 का भाग दूँ तो 7 दूए 14, शेषफल क्या बचा? 1। तो 1 जुलाई को जो अपना वार था तो ये अपना हुआ वार कोड। तो जो शेषफल बचा है वो क्या है? वार कोड। तो इसका मतलब 1 जुलाई को जो अपना वार था वो क्या था? रविवार। एक कोड कौन से वार का होता है? रविवार का। तो 1 जुलाई को जो अपना वार था वो कौन सा था? रविवार था। तो 2 तारीख को क्या था? तो 2 जुलाई को जो अपना वार था वो कौन सा था? सोमवार था। तो जुलाई महीने में जो पहला सोमवार आया है वो कौन सी तारीख को आया है? 2 तारीख को आया है। तो कौन सी तारीख को आया है? 2 तारीख को। तो जुलाई 2007 में जो पहला सोमवार था वो कौन सी तारीख को था? 2 तारीख को था।
यदि इसी सवाल में हमें पूछ लेता कि जुलाई 2007 में किन किन तारीखों को, यानी किन किन तारीख को सोमवार था, तो सेम इसी तरह से ही होगा। हम पहले किसका निकाल लेंगे, 1 तारीख का। तो जैसे 1 तारीख का क्या वार आया, रविवार आया, तो 2 का कौन सा वार आया, सोमवार। और हर 7वें दिन बाद क्या होता है, वार रिपीट होता है। तो इसमें हम 7 जोड़े 2 में, तो आगे क्या आया, 9। तो आगे कौन से वार को, कौन सी तारीख को सोमवार होगा, 9 तारीख को सोमवार होगा। उसके बाद हम देखें तो 9 में 7 जोड़े तो कितना आता है, 16। तो आगे कौन सी तारीख को, 16 तारीख को सोमवार होगा। इसी तरह से 16 में यदि हम 7 जोड़ें तो कितना आता है, 23। तो 23 को क्या है, सोमवार है। फिर 23 बाद में हम 7 इसमें और जोड़ें तो कितना आता है, 30। तो 30 को भी कौन सा वार होगा, सोमवार। इस तरह से जुलाई 2007 में 2, 9, 16, 23 और 30 तारीख को क्या था, सोमवार था। इन तारीखों को कौन सा वार आया था, सोमवार आया था। लेकिन सवाल में पूछा है कि सवाल में पूछा था कि जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस तारीख को आता है, तो वो आता है 2 तारीख को। तो इसका उत्तर क्या आया, 2 तारीख है। तो 2 तारीख को, जुलाई 2007 में 2 तारीख को उस महीने का पहला सोमवार था। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं आगे वाला सवाल। तो आगे का जो अपना सवाल है वो है 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन था। यानी 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन था। तो ये सवाल हम देखें तो ये एक तरह से तुलनात्मक सवाल है। इससे पहले हमने जो सवाल किए थे वो साधारण सवाल थे, यानी उसमें क्या था, यानी इसका आधा भाग ही दिया होता था। तो ये जो अपना सवाल है ये एक तुलनात्मक सवाल है। इससे पहले जो हमने किया था वो साधारण सवाल था। इसमें क्या होता है कि पहले दिन, महीना, वर्ष और वार दिए होते हैं और उसी से तुलना करते हुए आगे हमें दूसरे सवाल में वार पूछा जाता है। तो इसमें 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को कौन सा वार होगा ये पूछा है। तो ये भी इसी सूत्र के अनुसार होगा। तो इस सवाल को हम क्या करते हैं, जैसे इसके हम 2 भाग बना लेते हैं। हमने इसके कितने भाग बना लिए, 2 भाग बना लिए। पहले वाला सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हम सूत्र के अनुसार क्या लिखेंगे, 5। दिन क्या है, 5 प्लस में जून। तो जून का कोड क्या होता है, 5। जून महीने का कोड क्या होता है, 5 प्लस, उसके बाद में लिखते हैं वर्ष। वर्ष कितने हैं, 7। वर्ष कितने हो गए, 7। फिर लीप वर्षों की संख्या। तो 7 में लीप वर्षों की संख्या की हम बात करें तो लीप वर्ष कितना मिला, 1, क्योंकि 7 में 4 का भाग 1 ही बार जाता है, तो 1 हो गया। प्लस फिर शताब्दी कोड की हम बात करें तो 2000 है। यहाँ शताब्दी क्या है, 2000 है, और 2000 का जो शताब्दी कोड है वो कितना है, 6। बट्टा में कितना लिखेंगे, 7। सेम इसी तरह से आगे वाले सवाल में देखते हैं। तो सबसे पहले दिन क्या लिखेंगे, 5 प्लस में जून का माह, जून महीने का कोड क्या होता है, तो जून का जो कोड होता है वो होता है 5 प्लस में वर्षों की संख्या। तो 2006 में जो वर्षों की संख्या है वो कितनी है, 6 है। प्लस फिर है शताब्दी कोड, फिर है लीप वर्षों की संख्या। तो 6 में लीप वर्षों की संख्या की बात करें तो 4 का भाग 1 ही बार जाता है 6 में, तो लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 1। प्लस में शताब्दी कोड, और शताब्दी कोड 2000 का, तो 2000 का शताब्दी कोड कितना हो गया, 6। बट्टा में कितना लिखेंगे, 7। अब हम देखें तो सबसे पहले इनका योग करते हैं। तो 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 10 कितने हो गए, 24। तो इनका योग हुआ 24। 24 में किसका भाग दूंगा, 7 का, तो 7 तिये 21, और शेष फल कितना बचा, 3। और जो 3 बचा है ये हमारा क्या है, वार कोड है। यही हमारा क्या है, वार कोड है। और 3 किसका वार कोड होता है, 3 होता है मंगलवार का। तो यहाँ हमारा वार भी क्या दे रखा है, मंगलवार। तो 3 किसका कोड होता है, मंगलवार का। तो यहाँ जो अपना वार कोड है वो कौन सा है, 3 है, और 3 किसका कोड होता है, मंगलवार का। तो अपना उत्तर यहाँ कौन सा आया,
मंगलवार आया। इसी तरह से इनका योग करते हैं तो 6 और 6 12, 12 और 10 कितने हो गए 22, 22 और 1 23। तो इनका योग कितना हुआ 23 हुआ। 23 में किसका भाग दूंगा 7 का, तो 7 तिये 21, 7 तिये कितने हो गए 21 और शेष फल कितना बचा 2। तो 2 कौन से वार का कोड होता है, तो ये जो 2 मिला है ये हमें क्या मिला है वार कोड, और 2 किसका होता है सोमवार का। तो इस दिन कौन सा वार था सोमवार था। कौन सा वार था सोमवार था। तो 5 जून 2006 को सोमवार था। तो ये भी आपके समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसी तरह का एक सवाल और करके देखते हैं। तो आगे का जो सवाल है वो दे रखा है 5 मार्च 2012 को शनिवार था। 5 मार्च 2012 को शनिवार था, तो 5 मई 2012 को कौन सा वार था। तो 5 मार्च 2012 को क्या था शनिवार था। तो ये भी हम देखें तो कौन सा सवाल है तुलनात्मक सवाल है, और जो तुलनात्मक सवाल होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं उसके 2 भाग कर लेते हैं। तो पहले हम पहले वाला हिस्सा करते हैं। तो पहले में क्या लिखा है 5 मार्च, तो तारीख कितनी दे रखी है 5। उसके बाद में महीना मार्च, मार्च का कोड क्या होता है 4 प्लस में वर्ष, तो वर्ष 2012 में वर्ष कितने हैं 12 है। 12 में लीप वर्षों की संख्या कितनी है 3 है। लीप वर्षों की संख्या मैंने बताई है कि 4 का भाग देते हैं और जो भागफल आता है वही अपने लीप वर्षों की संख्या होती है। तो 12 में 4 का भाग दिया 4 तिये 12 प्लस। उसके बाद हम देखें शताब्दी कोड, तो शताब्दी क्या है यहाँ 2000, और 2000 का शताब्दी कोड क्या होता है 6, बट्टा में क्या लिखेंगे 7। इसी तरह से इसको भी लिखते हैं। तो सबसे पहले दिन क्या लिखेंगे 5 प्लस में मई का कोड, मई का कोड कितना होता है 2 प्लस में 2012 में जो वर्षों की संख्या है वर्ष है वो कितने हैं 12 प्लस में 12 में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई 4 तिये 12, 4 का भाग दें तो भागफल कितना आता है 3। तो लीप वर्षों की संख्या 3 प्लस शताब्दी कोड या 2000 है, तो 2000 का शताब्दी कोड कितना हो गया 6 बट्टा में 7। अब हम इनका योग करते हैं। तो 12 और 3 15, 5 और 4 9, 9 और 6 15, यानी 15 और 15 30। तो इनका योग कितना हो गया 30 हो गया बट्टा में 7। अब मैं 30 में 7 का भाग दूँ, 30 में 7 का भाग दूँ तो 7 चौके 28, शेष फल कितना बचा 2। तो 2 जो शेष फल आया है ये हमारा क्या है वार कोड है, ये क्या है वार कोड है। तो 2 किसका कोड होता है 2 होता है सोमवार का, 2 किसका होता है सोमवार का। तो इस लेकिन सवाल में क्या दे रखा है वास्तव में उस दिन जो वास्तविक वार था वो कौन सा था सोमवार था, लेकिन सवाल में क्या दे रखा है सवाल में दे रखा है शनिवार। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इसने कल्पना की है कि 5 मार्च 2012 को शनिवार था, ये वास्तविक वार नहीं है। वास्तव में तो उस दिन कौन सा वार था सोमवार था, लेकिन यहाँ शनिवार इसने कल्पना की है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें भी क्या बनाना पड़ेगा इस सोमवार का शनिवार बनाना पड़ेगा। तो सोमवार का शनिवार मैं बनाऊँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी मैं यदि बेग चलूँ तो सोमवार से पहले कौन सा वार आया रविवार। सोमवार से पहले कौन सा वार आया रविवार आया था। रविवार से पहले कौन सा वार आया था शनिवार। कौन सा वार आया था शनिवार। इसका मतलब हम देखें तो यहाँ हमें कितने कदम पीछे चलना पड़ा, तो हम देखें तो 1 2, हम 2 कदम पीछे चले तो क्या आया शनिवार आया। तो यहाँ वास्तव में तो 5 मार्च 2012 को सोमवार ही था, लेकिन सवाल में क्या दे रखा है शनिवार। तो हम भी यहाँ क्या बनाएंगे शनिवार बनाएंगे। तो शनिवार बनाने के लिए कितने कदम आगे चलना पड़ा 2 कदम आगे चलना पड़ा। अब हम इसका देखते हैं। तो ये हम देखें 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 और 5 20, 20 और 8 कितने हो गए 28। तो इनका योग कितना हुआ 28 हुआ, और 28 में मैं किसका भाग दूंगा 7 का। तो 7 चौके 28, तो शेष फल कितना बचा 0, और 0 जो बचा है ये हमारे पास क्या मिल गया
वार कोड मिल गया। क्या मिल गया? वार कोड। तो 0 कौन से वार का कोड होता है? तो 0 होता है शनिवार का। तो 5 मई 2012 को वास्तव में तो कौन सा वार था? शनिवार था। जैसे यहाँ 5 मार्च 2012 को वास्तव में तो कौन सा वार था? सोमवार था। वास्तव में तो कौन सा वार था? सोमवार था। लेकिन यहाँ शनिवार है, वो एक काल्पनिक वार है। तो हमने भी सोमवार को क्या बनाया? एक काल्पनिक वार बनाया। तो हमें क्या करना पड़ा? 2 कदम पीछे चलना पड़ा। तो यहाँ हमारा वास्तविक वार क्या आया है? शनिवार आया। तो यहाँ 2 कदम पीछे चलें तो यहाँ भी 2 कदम क्या चलेंगे? पीछे चलेंगे। यहाँ यदि 2 कदम आगे चले तो यहाँ भी 2 कदम हमें क्या चलना पड़ेगा? आगे चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ 2 कदम क्या चले थे? पीछे। यानी सोमवार से पहले क्या आया था? रविवार। और रविवार से पहले क्या आया था? शनिवार। इसी तरह से इसमें हम देखें तो शनिवार से पहले क्या आया था? शुक्रवार। शनिवार से पहले कौन सा वार आया था? शुक्रवार। और शुक्रवार से पहले कौन सा वार आया था? गुरुवार। कौन सा वार आया था? गुरुवार। तो हम कितने कदम पीछे चले? 1 2। तो हम 2 कदम पीछे चले तो हमें कौन सा वार आया? गुरुवार। और यहाँ 2 कदम पीछे चले तो कौन सा वार आया? शनिवार। तो अब हम देखें कि जब यहाँ सोमवार होता, यानी 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 मई 2012 को क्या होगा? शनिवार। रविवार है तो क्या होगा? शुक्रवार। और शनिवार है तो क्या होगा? गुरुवार। और सवाल में क्या पूछा है? शनिवार। तो शनिवार है तो 5 मई 2012 को कौन सा वार था? गुरुवार था। तो इसका उत्तर क्या आया? गुरुवार। तो आशा करता हूँ जो मैंने ये सवाल करवाए थे ये आपके समझ में आए होंगे। यदि समझ में नहीं आए हैं तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें और सबसे पहले आप पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो मैं यहाँ इन सवालों में जो कोड लिख रहा हूँ उनको ट्रिक से मैंने आपको समझा रखा है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद कैलेंडर से संबंधित जो सवाल है वो सवाल करने का प्रयास करें। तो मिलते हैं अब आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।